दरभंगा रेलवे जंक्शन पहुंची एनआईए की 7 सदस्यीय टीम लोगों से कर रही है पूछताछ। बता दें कि दरभंगा में 17 जून को हुए बम ब्लास्ट मामले को लेकर एनआईए की टीम गवाही लेने पहुंची है। यह टीम पटना एवं दिल्ली से आई हुई है, जो 15 से अधिक लोगों की गवाही लेगी। तो वहीं इस जाँच के दौरान दरभंगा के आरपीएफ एवं जीआरपी के पुलिसकर्मी के अलावा थाना अध्यक्ष एवं आरपीएफ इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं। साथ ही दरभंगा जंक्शन के रेलकर्मी भी इस जांच में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। घटना के बारे में कि उस समय क्या था, क्या परिस्थिति था, कब हुआ, यही सब चीज़ चूँकि हम लोग के सामने हुआ था इसलिए हम लोग को बुलाया गया था और कोई विशेष बात नहीं। कितने लोगों से पूछताछ हो रही है? जो भी डिपार्टमेंट के थे उनसे बातचीत चल रही है, जैसे पार्सल हो गया, चाइल्ड लाइन हो गया, यही सब। कितने सदस्यीय टीम है? दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बिजुली पंचायत का भ्रमण कर 4 लेन के समीप काकरघट्टी एवं खरथुआ ग्राम के बाढ़ प्रभावित परिवारों का लिया जायजा। गौरतलब है कि 4 लेन के समीप काकरघट्टी एवं खरथुआ ग्राम के लगभग 150 बाढ़ प्रभावित निष्क्रमित परिवार शरण लिए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए काकरघट्टी में चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया एवं बाढ़ प्रभावित परिवारों को दिए जा रहे भोजन के संबंध में वहां के रसोइयों से बातचीत कर भोजन की गुणवत्ता का फीडबैक लिया। उन्होंने अंचलाधिकारी सदर को 4 लेन के समीप जहां बाढ़ प्रभावित परिवार शरण लिए हुए हैं वहां एक और सामुदायिक रसोई आज ही रात्रि से चलाने के निर्देश दिए। मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी के पास स्थित खाली पड़े मैदान को विश्वविद्यालय कर रही थी घेराबंदी। कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा रोका गया काम। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी के पास स्थित विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा खाली पड़े मैदान को घेराबंदी का काम शुरू किया गया था, लेकिन इसे कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इसे रोक दिया गया। चैरिटेबल ट्रस्ट के आए सदस्यों ने कहा कि यह चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन है और इस पर 4 मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बात की जानकारी है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस जमीन पर जबरदस्ती घेराबंदी करने का प्रयास कर रही है। इससे कुछ साल पहले भी विश्वविद्यालय के द्वारा यह प्रयास किया गया था और तत्कालीन कुलपति ने इसे रोक दिया था। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि पिछले सप्ताह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया था, जहां विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग सेल के कई इंजीनियर मौजूद थे और विश्वविद्यालय के कुलपति को गलत दिशा देते हुए इसे घेराबंदी करने का प्रस्ताव दिया था। ये समस्या ये है कि अभी हमने देखा कि इसको अभी घेराबंदी किया जा रहा था, जबकि ये ज़मीन जो है महाराजा कामेश्वर सिंह चैरिटेबल के अधीन चल रहे मेमोरियल हॉस्पिटल की ज़मीन है। ये फायर ब्रिगेड भी हम लोग को रेंट दे रहे हैं। इस पर अभी निर्माण कार्य चल रहा था और हम लोगों के द्वारा ट्रस्ट के द्वारा 4 मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट में भी दर्ज है जमीन पर? हाँ, जमीन के यूनिवर्सिटी के विरुद्ध। और इसकी सूचना मैंने 9 तारीख को माननीय कुलपति महोदय को भी दे दिया था कि सर इस पर अभी तत्काल निर्माण ना किया जाए, चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और ये ज़मीन महाराजा कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की है और इसके बाद निर्माण अभी नहीं किया जाए। आज क्या हो रहा था? आज इस पर हम लोगों ने आया तो देखा कि इस पर निर्माण किया जा रहा था, तो यहाँ पे जो ठेकेदार वगैरह थे उन्हें हम लोगों ने रोका कि भाई इस पे आप लोग निर्माण नहीं कीजिए और न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि कोई आदमी इस पे कुछ अथी नहीं करेगा। यहाँ पे निर्माण कार्य करने के कर रहे थे तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया, तो उन्होंने अपना सारा सामान उठा के ले गए और यहाँ से निर्माण कार्य हटा लिए। अभी क्या फिर हुआ? अभी निर्माण कर रहे थे तो तत्काल हम लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया। वहाँ पे ठेकेदार वगैरह जो भी थे तो उनको हम लोगों ने रोका कि भाई माननीय कुलपति महोदय को भी अपना आवेदन दे चुका हूँ कि ये ज़मीन दरभंगा राज के अधीन है और इस पे अभी वर्तमान समय में निर्माण न करें। तो ये काम रुक गया? अभी तत्काल वो लोग चले गए हैं, रुक गया ही। क्या नाम है आपका? आशुतोष दत्ता। दरभंगा में विश्वविद्यालय थाना पुलिस के द्वारा 5 केस में फरार चल रहे एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अभियुक्त बालूघाट का रहने वाला है। बता दें कि 5 केस में फरार चल रहे अभियुक्त अजय महतो उर्फ झोटेला को गिरफ्तार किया है। इसके पिता का नाम खकनो महतो है और यह शराब का कारोबारी है, जिस पर पुलिस ने 5 केस दायर किए थे, जिसमें वो सभी केसों में फरार चल रहा है। वहीं सोमवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और कागजी कार्रवाई कर इसे अब जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।
दरभंगा के सीएम कॉलेज में प्रधानाचार्य के कक्ष में अगस्त माह में होने वाले महाविद्यालय स्थापना दिवस समारोह के आयोजन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने की, जिसमें कई विचार रखे गए और उसकी रूपरेखा भी तैयार की गई। बैठक में आयोजन समिति के संयोजक प्रोफेसर इंदिरा झा, आयोजन सचिव डॉक्टर RN चौरसिया, वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉक्टर DP गुप्ता, समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर PK चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं बैठक में 7 महत्वपूर्ण उप समितियों का गठन किया गया। रेल अधिकारियों एवं व्यापारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग आयोजित। माल पार्सल आय में बढ़ोतरी को लेकर समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी की अध्यक्षता में रेल अधिकारियों एवं मंडल के गुड्स मक्का पार्सल व्यापारियों के बीच वीडियो लिंक के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य रोड ट्रांसपोर्ट से ढोए जा रहे गुड्स मक्का पार्सल को ज़्यादा से ज़्यादा रेल ट्रांसपोर्ट की ओर लाना है। बैठक के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रेल मंत्री के निर्देशानुसार मंडल प्रशासन के मंडल में रोड से आने वाले ट्रांसपोर्ट को रेल की ओर लाने हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि रेल से माल ढुलाई की लागत रोड ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा काफ़ी कम है। दरभंगा पहुंचे प्रिंस पासवान, मीडिया से बनाई दूरी लेकिन कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज कुशेश्वर स्थान के विधायक स्वर्गीय शशिभूषण हजारी के शोक सभा में जाने के दौरान दरभंगा हवाई अड्डे पर आगमन हुआ। उसके बाद उन्होंने मीडिया से दूरी बनाते हुए सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलते हुए रवाना हो गए। लेकिन दरभंगा के कार्यकर्ता बड़ी जोश के साथ उनके आगमन के लिए घंटों से खड़े दिखे। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सांसद प्रिंस राज को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस स्वागत में वरिष्ठ नेता गगन कुमार झा के साथ प्रदीप राय, रंजीत झा, ओम प्रकाश यादव, छोटू तिवारी आदि कई लोग मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। यह शोक सभा PG डिपार्टमेंट के सोशियोलॉजी के पूर्व विभागाध्यक्ष GN चौधरी के आकस्मिक निधन पर किया गया। इस शोक सभा में प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, कुलानुशासक डॉक्टर अजय नाथ झा सहित विश्वविद्यालय के कई कर्मी मौजूद थे। तो वहीं कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने शोक प्रस्तावना पढ़ी और 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। वहीं कुलसचिव ने कहा कि विश्वविद्यालय का यह नियम है कि जिस शिक्षक का भी निधन होता है उस पर विश्वविद्यालय एक शोक सभा का आयोजन करती है और उसके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। हमारे PG सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर GN चौधरी साहब जो रिटायर्ड सेक्रेटरी थे, उनका देहांत हो गया था। विश्वविद्यालय की परंपरा है कि हम अपने जो शिक्षक हैं या कर्मी हैं उनके स्वर्गवासी होने की जब सूचना प्राप्त होती है तो विश्वविद्यालय परिवार उस श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह साहब की अध्यक्षता में प्रतिकुलपति महोदया प्रोफेसर डॉली सिन्हा और सभी पदाधिकारी उसमें शामिल थे। पूरा परिवार कर्मी शामिल थे, क्योंकि GN चौधरी साहब एक अच्छे शिक्षक के साथ साथ एक अच्छे इंसान थे, बहुत ही मृदुभाषी, सभी लोगों से मिलना जुलना, तो इसलिए पूरा परिवार मर्माहत है, इसलिए शोक सभा की गई। मिथिला विश्वविद्यालय में घोर अराजकता एवं छात्रों के साथ शोषण को लेकर जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर दिया 1 दिवसीय धरना का नेतृत्व कर रहे जन अधिकार छात्र परिषद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष ने कहा कि विश्वविद्यालय में अभी घोर अराजकता है और छात्र छात्राओं के साथ शोषण का काम किया जा रहा है। साथ ही हम लोगों की एक मांग है जो दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक को तुरंत पदमुक्त किया जाए, क्योंकि वहाँ सिर्फ छात्रों का शोषण हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोगों की मांग को सुनने वाला कोई नहीं है। विश्वविद्यालय के अधिकारी आए थे जो अपनी वाहवाही लेकर चले गए और उनसे कोई बात नहीं बनी।
शिक्षा निदेशालय में घोर अराजकता और छात्रों के साथ शोषण दोहन को लेकर के आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। विश्वविद्यालय में विभिन्न तरह की समस्याओं को लेकर के जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, अभी आए हुए थे कुलानुशासक और प्रोटेक्ट महोदय, लेकिन उनसे कोई वार्ता सफल नहीं रही। बस गोल मटोल बात हाँ हाँ करके चले गए, लेकिन अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन अब बैठे रहेंगे। अब यहाँ से नहीं उठना है जब तक डिस्टेंस के जो डायरेक्टर हैं उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग नहीं यहाँ से उठेंगे। क्या नाम है? कुणाल पांडे, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद। अभी बच्चों का डिमांड है जिसको हम लोगों ने देखा है, इसका एक हम लोगों ने ज्ञापन दिया था ऑनलाइन। अभी एक लिखित ज्ञापन जो है वो लेके जा रहे हैं और वहाँ उस ज्ञापन को कुलपति महोदय के सामने रखा जाएगा। जो आगे का सकारात्मक कार्रवाई वो लोग किया जाएगा। तो जो मांग थी इन लोगों की, क्या वो उचित है, सही है? नहीं, मांग तो सारे उचित होते हैं। बच्चों का विश्वविद्यालय है तो उनकी मांग तो सारी उचित ही होती है। अब वो टाइम बार है इम्पॉर्टेंट, कितने दिन में कौन काम होना चाहिए, कितने दिन में कौन काम हो सकता है। तो बच्चे जो जिस उम्र में हैं उस उम्र में तो स्वाभाविक है कि वो तुरंत चाहेंगे। आज जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय अवस्थित धरना स्थल पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से मिथिला विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक अराजकता है, जो कुव्यवस्था है, वो कुव्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग, साथ ही मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय में वहाँ माफियाओं दलालों के द्वारा छात्रों का शोषण होता है और इस सभी के संरक्षक निर्देशक अशोक मेहता की बर्खास्तगी का मांग को लेकर के जन अधिकार छात्र परिषद आज एक दिवसीय धरना पे बैठी हुई है। आप लोगों से कोई वार्ता हुई? अभी विश्वविद्यालय प्रशासन के तरफ से काफ़ी समय के बाद हमारे बीच कुलानुशासक और DR1 आए थे वार्ता के लिए, पर उन्होंने हमारे मांग को लेकर के कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिए। गोल मटोल जवाब उनका था। इसीलिए हम लोगों का जो मांग है उसको लेकर के हम लोगों का आंदोलन प्रदर्शन जारी है। क्या नाम है? दीपक झा, प्रदेश उपाध्यक्ष जन अधिकार छात्र परिषद।